भलाई करो और बदले में मिलेगी दर्दनाक मौत। क्या क्या बकवास कर रहा हूँ मैं? ये यही सोच रहे होगे ना आप? सोच तो आप लोग सही रहे हो, पर गलत मैं भी नहीं बोल रहा। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, भलाई करो, खूब भलाई करो, पर दिमाग खोल के, दिमाग के ढक्कन बंद करके नहीं। चलो एक बात बताओ, अंधेरी रात हो और भयंकर बारिश हो रही हो और कोई लड़की आपका दरवाजा खटखटाकर अंदर आने की जिद करे, तो क्या करोगे आप? आने दोगे उसे अंदर? अरे भाई, ये तो सोचोगे ना कि उस लड़की को अपनी खुद की सेफ्टी की परवाह क्यों नहीं है? कैसे वो किसी अनजान शख्स पर ऐसे भरोसा कर सकती है? थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए था, जो कि इस उमेश ने नहीं लगाया और इतना बड़ा कांड कर दिया इसकी इस नासमझी ने। आइए देखते हैं। तो शुरू करें, पर एक सेकंड, चैनल पे नए हो और अभी तक सब्सक्राइब तक नहीं किया, एक सेकंड लगेगा यार, सब्सक्राइब कर लो। एक फैमिली मेंबर और बढ़ जाएगा हमारी इस प्राइम कूल हॉरर फैमिली में। हॉरर स्टोरी अच्छी लगती है ना आपको? आप बहुत सही जगह पे आए हो। हमारी हॉरर स्टोरी में भूत, प्रेत, पिशाच, चुड़ैल का ऐसा डेडली कॉम्बिनेशन मिलेगा आपको कि आपके रोंगटे खड़े हो जाने की गारंटी पक्की। कहानी पूरी देख के ये जरूर बताना कि आपको लगी कैसी। और अगर आपके पास भी कोई भूत प्रेत की रियल स्टोरी हो या आपने कोई अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया हो, तो हमें जरूर बताना, बनाएंगे उसके ऊपर भी एक हॉरर स्टोरी। सबसे पहले चैनल का इंट्रो, उसके बाद शुरू करते हैं आज की कहानी। ये कहानी है उत्तराखंड के एक गांव बैरीनाग की, जहां कभी एकता और आपसी भाईचारे के लिए लोग एक दूसरे पर मर मिटते थे। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि ये गांव एकदम वीरान हो गया। बात है साल 1960 की। इस गांव में उमेश और आनंद दो दोस्त रहते थे। पूरा गांव दोनों की दोस्ती की मिसाल दिया करता था। हर कोई यही कहता था कि ये दोनों दोस्त नहीं, भाई है। एक दिन बरसात के मौसम में सुबह से ही बारिश ने अपना कहर शुरू कर दिया। बारिश इतनी तेज कि लोग अपने अपने घरों में कैद हो गए और यहीं से शुरू हुआ सिलसिला इस गांव की बर्बादी का। रात अपना दामन फैलाए जा रही थी, तभी बरसात की रात में उमेश के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दरवाजे पर हुई दस्तक की आवाज पर जैसे ही उमेश ने दरवाजा खोला तो उसके सामने एक लड़की खड़ी थी, जो बारिश की वजह से पूरी भीग गई थी। आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रही हैं? मेरा नाम सलमा है। क्या आज रात के लिए आप मुझे अपने घर में ठहरने देंगे? सुबह होते ही मैं चली जाऊंगी। रात बहुत हो चुकी थी और चारों तरफ घना अंधेरा था। न चाहते हुए भी इंसानियत की मिसाल देते हुए उमेश ने सलमा को अंदर आने के लिए इजाजत दे दी। उमेश की इजाजत पाकर वह लड़की घर के अंदर आ जाती है। उमेश एक बार फिर उससे पूछता है, आप कहाँ से आ रही हैं और आपको कहाँ जाना है? इन सब सवालों के जवाब देने की बजाय वो लड़की उमेश की तरफ टकटकी लगाकर देखते हुए मुस्कुराती है और फिर उमेश को न जाने क्या होता है, वो उस लड़की की आंखों में ही देखता रहता है। देखते ही देखते उमेश की आंखें एकदम लाल हो गई और अचानक से उमेश जमीन पर बेहोश होकर गिर जाता है। अगले दिन सुबह होते ही रोज की तरह आज भी काम पर जाने का समय हो गया था। उमेश को बुलाने के लिए आनंद उसके घर के सामने आकर आवाज लगाता है, अरे उमेश, कहाँ रह गए आज तुम? काम पर नहीं जाना क्या? काफी देर इंतजार करने के बाद भी आनंद को घर के अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। आखिर में आनंद वहां से ये सोचकर चला जाता है कि शायद उमेश काम पर जल्दी चला गया होगा और आनंद भी अपने काम के लिए वहां से चल देता है।
आनंद को ताजुब तो तब हुआ जब काम पर भी उसको उमेश का कोई अता पता नहीं लगा। वो पूरे दिन चिंता में डूबा रहा कि आखिर उमेश गया तो गया कहाँ। और शाम होते ही वो फिर से उमेश के घर पहुंच जाता है और बाहर खड़ा होकर आवाज लगाने लगता है। उमेश, ओ उमेश, कहाँ गायब हो भाई? ऐसा कह के वो जैसे ही दरवाजे को अपने हाथ से धकेलता है, दरवाजा खुल जाता है और दरवाजा खुलते ही उसके सामने वो लड़की दिखती है। अरे तुम कौन हो और उमेश कहाँ है? इस पर वो लड़की कहती है, मैं उमेश की चचेरी बहन हूँ और उमेश किसी काम से शहर गया है। अब तुम यहाँ से जाओ, जब उमेश आए तो आना। लड़की की बात मानकर आनंद घर से जैसे ही बाहर आता है, वो लड़की तुरंत ही दरवाजा बंद कर देती है। लड़की के इस जवाब ने आनंद को सोच में डाल दिया, क्योंकि वह उमेश को बचपन से जानता है, फिर उसकी चचेरी बहन आज तक क्यों नहीं आई। अब शक के बादल उसके मन में उमड़ने लगे। सोचते सोचते आनंद अपने घर को लौट आता है और कुछ देर में रात का अंधेरा चारों तरफ पसर गया। आनंद को लड़की की बात पर यकीन नहीं हुआ और वो अपनी दोस्त उमेश के घर की तरफ चल देता है और घर के पास पहुंचकर वो ताक झांक करने लगता है। तभी आनंद को घर के अंदर से मंत्रों की फुसफुसाहट सुनाई दी। आवाज से आनंद को आभास हो गया कि जरूर अंदर कुछ तो गड़बड़ है। ताकत लगाकर आनंद ने दरवाजे को खोल दिया। और जैसे ही घर के अंदर गया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उमेश जमीन पर बेसुध पड़ा हुआ था और वो लड़की उमेश के ऊपर तांत्रिक क्रिया कर रही थी। यह सब देखकर आनंद बहुत डर जाता है और मदद मांगने के लिए वो वहां से बाहर आने के लिए जैसे ही मुड़ा, उसके सामने वो लड़की खड़ी थी। अभी तो वो लड़की तंत्र क्रिया कर रही थी और अचानक से वो आनंद के सामने। ये देखते ही आनंद की सांसें रुकी की रुकी रह गई। कहाँ भाग रहे हो? गांव वालों से मदद चाहिए? वहां तक तो तब पहुंचोगे ना जब मैं यहाँ से जाने दूंगी। अगर अपनी दोस्त को जिंदा देखना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आनंद के लिए इस वक्त उमेश की जान से बढ़कर कुछ नहीं था। उसने उस लड़की की बात मानने के लिए हामी भर दी। उस लड़की के कहने पर आनंद गांव के बाहर बने कब्रिस्तान में जाता है। वहां जाकर एक कब्र जो 1910 की है, जिसमें रेशमा नाम लिखा होता है, और उस कब्र की मिट्टी लेकर वो भागता भागता उमेश के घर आता है। मिट्टी को लाकर वो उस लड़की को दे देता है। कब्र की मिट्टी पाकर वो लड़की खुश हो जाती है और उस मिट्टी को उमेश के ऊपर डाल देती है। थोड़ी देर बाद उमेश वहां से गायब हो जाता है। अरे उमेश कहाँ गया? तुमने क्या किया उमेश के साथ? उमेश? कौन उमेश? अरे वो तो चला गया इस दुनिया को छोड़कर मेरी दुनिया में। तभी एक जोरदार बिजली कड़की और वो लड़की अपने असली रूप में आ जाती है। उसका डरावना रूप देखकर आनंद की चीखें निकल जाती है। अभी आनंद कुछ समझ पाता, वो चुड़ैल अपने तेज नाखूनों से आनंद का गला काट देती है और जोर जोर से चीखने चिल्लाने लग जाती है। सुनसान रात में चुड़ैल की चीख पूरे गांव में फैल जाती है। इस चीख ने
पूरे गांव में एक दहशत का माहौल बना गया। और जैसे ही गांव के लोग उमेश के घर की तरफ आते हैं, तभी गला कटा हुआ खून से लथपथ आनंद घर से बाहर आता है और उसके पीछे पीछे वो चुड़ैल। ये नजारा देखकर गांव वालों के होश उड़ गए। चुड़ैल ने दर्द से तड़पते हुए आनंद के सीने में अपने बड़े बड़े नाखून घुसा दिए और जोर से चिल्लाते हुए गांव वालों से कहने लगी, अब तुम लोगों का भी यही अंजाम होगा। ये सुनते ही सभी लोग वहां से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। जिसके हाथ में जो सामान लगा उसको लेकर वो उसी रात उस गांव को छोड़कर वहां से निकल गए। उस रात के बाद से ही उस गांव में एक अजीब सन्नाटा पसर जाता है। और आज तक वो सन्नाटा पसरा हुआ है।